अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी कि कथा सुने तो सही, लेकिन कभी भी अवैष्णव के मुख से कथा ना सुने। एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि कभी भी अवैष्णव के मुंह से कथा ना सुने। अच्छा भाई, वैष्णव और अवैष्णव में फर्क क्या है? सबसे पहले यहां से भूमिका देखते हैं। वैष्णव में और अवैष्णव में क्या फर्क है? अवैष्णव वो है जो दुनिया की प्रत्येक स्थिति में खुद को मूल में रखता है, केंद्र बिंदु में खुद को रखता है। और वैष्णव वो है जिसके प्रत्येक मूल में, प्रत्येक केंद्र बिंदु में श्री ठाकुर जी निहित हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। श्री विहर जी, श्री विहर जी। तो अवैष्णवाद मुखात गाता न श्रोतव्यः कदाचन। कभी भी जब भी कथा सुनो तो कभी अवैष्णव के मुंह से गाथा ना सुनो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अवैष्णव कथा करेगा तो उसकी भाषा शैली बड़ी विकृत होती है। हाँ, बड़ी विकृत विचित्र प्रकार की। और ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद ने सुना है कई ऐसे लोगों को। राम आया, कृष्ण बोला, राधा आई, सीता गई। हे भगवान, ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि किसी नौकर को बुला रहे हैं। राम आया, कृष्ण बोला। अरे राम 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 राम। हमारे वृंदावन के वैष्णव तो लाडली लाल को लाड़ लड़ाते हैं, तब भी कितना आबो अदब होता है, कितना अदब, कितनी मर्यादा। एक बहुत प्यारी बात, अनंत श्री जगदगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज के जो पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज, कमाल की बात, पुत्र भाव में माना है। बात समझिएगा, पुत्र भाव में माना है। लेकिन जब भी श्री ठाकुर जी से कुछ पूछते हैं, अब बेटा है तो बेटे को तो कान पकड़ करके भी कुछ कह सकते हैं ना, हाथ झकझोर करके भी बोल सकते हैं, हाँ क्या खाएगा आज, क्या मन है तेरा। लेकिन नहीं, पुत्र भाव से तो माना है, लेकिन अदब और प्रेम कितना कि अपने छाती से दोनों हाथ लगा करके, गर्दन झुका करके पूछते हैं, जय जय, आप आज कहाँ पाओगे? समझ रहे लाल जी, आज आप कहाँ आरोगोगे, आज आप कहाँ पाओगे? इतनी मर्यादा, इतना प्रेम उनकी शब्दावली से उच्छलित होता है जो सहज अवैष्णव के मुंह से कभी नहीं दिखता। और आजकल के भजन गाने वाले भी मालिक ऐसे ऐसे हो गए हैं जो राधा रानी को, बिहारी जी को, कन्हैया को तू तड़ाक की भाषा में ही भजनों में शब्दों का प्रयोग करते हैं। सत्य कह रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है सुन करके, बड़ा कष्ट होता है। हे विहर जी, हे विहर जी। तो अवैष्णवाद मुखात गाथा न श्रोतव्यः कदाचन। कभी भी प्यारे अवैष्णव के। अच्छा कैलाश भैया, श्री डोंगरे जी महाराज आपके गुजरात के अनूठे महापुरुष और साक्षात भगवत प्राप्त संत, जिनको श्रीमद् भागवत जी में ही प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ, इस स्तर के महापुरुष। अच्छा, एक बार की घटना, गुरुदेव के मुंह से ये बात सुनी हमने। एक बार की घटना कि वो कथा कर रहे थे, बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा था, कृष्ण चरित्र में बाल लीलाओं का। तो कथा में बात आई कि कन्हैया ने कुछ ऊधम किया, कुछ ऊधमबाजी करी, मिट्टी विट्टी की मटकी तोड़ी, जो भी किया। तो मैया को क्रोध आया और मैया ने कान पकड़ करके महाराज एक चांटा दिया। ये भाव था वहां पर कि ठाकुर जी की पिटाई करी। लेकिन डोंगरी जी महाराज के सामने जैसे ये भाव मन में उच्छलित हुआ कि अच्छा मैया ने ठाकुर जी की पिटाई करी है, मन में केवल भाव आया, तो श्री डोंगरी जी महाराज ऊपर तो देखते ही नहीं थे, केवल ठाकुर जी को, तुलसी जी को देख के पूरी 4 घंटे 5 घंटे की कथा करते थे। तो गर्दन झुका करके कहते हैं, आज लाल जी ने खूब ऊधम करियो, और ऊधम करने के बाद मैया को थोड़ा सा गुस्सा आयो, और मैया ने लाल जी की बाह पकड़ करके अपनो कर कमल लाल जी के गाल पे पधराए दियो।
हे बिहार जी, हे बिहार जी, हे बिहार जी। आप समझे? हाँ? कितनी मर्यादा, मालिक सुनकर के हृदय भर जाता है। ठाकुर जी साक्षी, कितनी मर्यादा और कितना प्रेम। लाल जी के गाल पे अपनो कर कमल पधराए दियो, ये नहीं कहा कि चांटा मार दिया। हे बिहारी, इस प्रकार के सिद्ध हस्त महापुरुष इस भागवत जगत में हुए हैं, क्या कहें। बारंबार उन महापुरुष को प्रणाम, बारंबार महापुरुष को प्रणाम। और ऐसे महापुरुष थे पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज, जिनका जीवन ही कथा में बन चुका था। इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई वक्ता नहीं हुआ। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हम लोग बिहारी जी की कृपा से 7 दिन का पूरा नियम संयम से रहन सहन पूरा होता है, ठीक है, जब तक अनुष्ठान चलेगा भागवत जी का। लेकिन पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज 12 महीना 24 घंटे अनुष्ठान में रहते थे कि इधर कथा पूरी हुई 7वें दिन की, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। विश्राम श्लोक कहा और कहने के बाद तुरंत कह देते जन्माद्यस्य यतोन्वयः भागवत जी प्रारंभ। जीवन में एक क्षण भी बिना भागवत जी के उन्होंने कभी नहीं गुजारा। जिस व्यासपीठ पर कथा विश्राम हुई उसी व्यासपीठ पर दूसरी भागवत जी का श्री गणेश करके ही खड़े होते थे। इस प्रकार के महापुरुष, क्या कहें। अवश्य में ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही आज भी श्री ठाकुर जी भागवत जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की कृपा से ही प्यारे।